تو सूरतुल अहकाफ हम शुरू कर रहे हैं। तो ये मक्की सूरत है। चलिए, तो सूरतुल अहकाफ जो है मक्की सूरत है। तो पहली बात ये जानने की है कि मक्की सूरत कहते किसे हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई उनको इस्तिलाह में मुफस्सिरीन मक्की सूरत कहते हैं। जो सूरत हिजरत मदीना से पहले नाजिल हो उसे मक्की सूरत कहा जाता है, और जो सूरत या आयतें हिजरत के बाद नाजिल हों उन्हें मदनी कहा जाता है। तो जो सूरतें या आयतें हिजरत मदीना के बाद नाजिल हों अगरचे मक्के मुकर्रमा में नाजिल हों उनको मदनी कहा जाता है। जैसे सूरह माइदा है, ठीक है, सूरह माइदा की आयत है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जिसको हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज्जतुल वदा के मौके पर यौम अरफा के दिन अरफात के मैदान में वो आयतें नाजिल हुई, यानी मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई, लेकिन क्योंकि वो हिजरत के बाद नाजिल हुई तो उनको इस्तिलाह में मदनी कहा जाएगा। ठीक है, बाज़ सूरतें होती हैं जो मक्की होती हैं, लेकिन उनमें बाज़ आयतें हो सकती हैं जो मदनी हों। जैसे सूरतुल अहकाफ की बाज़ आयतों के बारे में भी मुफस्सिरीन बताते हैं कि बाज़ आयतें, चंद आयतें जो आगे आएंगी मैं जब बताऊंगा इंशाअल्लाह, कि उनके बारे में बाज़ मुफस्सिरीन की राय है कि ये मदीने तैयबा हिजरत करने के बाद नाजिल हुई। तो मेजॉरिटी के हिसाब से मसला होगा कि अगर आयतों का तनासुब मक्की सूरतों की आयतों का ज़्यादा हो तो वो मक्की कहलाएगी, और मदनी का तनासुब ज़्यादा हो तो वो मदनी कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो मैं ये कह रहा था कि मक्की सूरतें वो होंगी, खुलासे कलाम ये कि जो मदीने तैयबा हिजरत से पहले नाजिल हों, और मदनी सूरत वो होगी या आयत वो होगी जो हिजरत के बाद नाजिल हो। अब दूसरी चीज इस सूरे में, सूरे का नाम है सूरतुल अहकाफ। आगे गालिबन तीसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरे में अल अहकाफ का जिक्र किया है, उसी की बुनियाद पर जो है सूरे का नाम सूरतुल अहकाफ है। अहकाफ जो होता है वो हिक़्फ़ुन की जमा आता है, हा कौफ फा, हा के जेर के साथ, जिसका मतलब क्या होता है कि रेत का जो टेला होता है ना, तो इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इकरिमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो है कि अहकाफ जो है गार को कहा जाता है, ठीक है, पहाड़ को कहा जाता है। और बाज़ मुफस्सिरीन जो है इसको कहते हैं कि हिक़्फ़ुन की जमा अहकाफ है, जिसका मतलब क्या है, रेत का तोदा होता है ना जो पहाड़ के साथ दिखता है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि यमन के शहर हजरमूत, ठीक है ना, हजरमूत के जो है करीबी एक बस्ती थी जिसका नाम अहकाफ था, और वहां पर कौम आद आबाद थी। उसी का जिक्र जो है आगे सूरे में आ रहा है, उसी की मुनासिबत से जो है इस सूरे का नाम सूरतुल अहकाफ है। ठीक है, मक्की सूरत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का सफर किए थे, वहां से वापसी के बाद यानी बिल्कुल मक्के जमाने के आखिरी दौर में ये सूरा नाजिल हुआ। तो उस वक्त सूरे की आप आयतें पढ़ोगे, आप जो है मजमून को देखोगे, तो इससे ये मालूम होगा कि जो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकालीफ जो है अजियतें मुशरिकीन की तरफ से बढ़ गई थी, तो उसका भी जो है यहाँ पर जवाब दिया गया। तीसरी बात इसमें समझने की यह है कि इसमें शुरुआत जो हुई कुरान करीम के हक्कानियत के बयान से शुरुआत हुई, फिर जो है शिरक, तौहीद, और तौहीद की जो जिद होती है शिरक का जिक्र है, और क़यामत के बारे में इस सूरे में गुफ्तगू की गई है। अगर आप कुरान करीम की तिलावत करोगे तो कुरान करीम का जो उमूमी मिजाज है, अक्सर जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद के दलाइल दिए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हैं। कैसे हैं? अकली दलील भी आई, नकली दलील भी आई, अलग अलग अंदाज से जो है तौहीद के मजमून को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखोगे पहले ही रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे हटकर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन को मुखातब होकर कहा कि तुम ये जो शिर्क करते हो, ये जो बुत परस्ती करते हो,
ये जो है अल्लाह को छोड़कर देगर को जो है जो पूजा करते हो, पाठ करते हो, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरी मखलूक़ात की इबादत करते हो, परस्तिश करते हो, उसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? जब हम तर्जुमा देखेंगे तो तफसील से उस सिलसिले में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हामीम ये हुरूफ मुक़त्ताआत में से हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि इनके मानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को मालूम है। और भी तफसील है, आसान उसूल तफसीर भी आप लोग पढ़ रहे हो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। हुरूफ मुक़त्ताआत के बारे में मुफ़स्सिरीन ये कहते हैं कि इसके मानी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। और एक कौल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए गए हैं, लेकिन तबलीग का हुक्म नहीं दिया गया है कि इन मानी की तबलीग नहीं होगी। ठीक है, तफसील आप जो है उसूल तफसीर में और देख सकते हो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। तंजीलुल किताब, किताब नाजिल की गई, उतारी गई, ठीक है ना, मुजाफ मुजाफिले हो जाएगा। मिनल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात क्या है? अल अजीज, वो बड़ा जबरदस्त है। अल हकीम, हिकमत वाला है। यानी ये जो कुरान करीम की आयतें या ये कुरान जो नाजिल हो रहा है, तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, एक जबरदस्त हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से ये नाजिल की गई है। मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। मा खलक़ना, हमने पैदा नहीं किया, अस्समावाति वल अर्ज़, आसमानों और जमीन को, वमा बैनहुमा, और उन दोनों के दरमियान जो कुछ है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, हमने जमीन और आसमान और उनके दरमियान जो कुछ भी है नहीं पैदा किया इल्ला बिल हक़, मगर हक के साथ। यानी हमने हक के साथ जमीन और आसमान को और उन दोनों के दरमियान जो चीजें हैं उनको पैदा किया। वह अजलिम मुसम्मा, अजल कहते हैं वक्त मुकर्ररा को, मुसम्मा कहते हैं जो तय किया गया। वह अजलिम मुसम्मा, ये जमीन आसमान और उन दोनों के दरमियान जो कुछ हमने पैदा किया वो हक के साथ पैदा किया है, और एक वक्त मुकर्ररा, मुतय्यिना वक्त तक हमने उसको पैदा किया। यानी जब कयामत का वक्त आ जाएगा, अजलिम मुसम्मा से मुराद क्या हो जाएगा? कयामत का वक्त। अजलिम मुसम्मा से मुराद क्या हो जाएगा? कयामत का वक्त। तो जो है जब कयामत का वक्त आ जाएगा तो उस वक्त जो है फिर ये तमाम चीजें जो हमने पैदा की हैं वो दरहम बरहम हो जाएगी। वल्लज़ीना कफरू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून, और जो लोग कुफ्र करते हैं, इनकारी हैं, यानी मुशरिक लोग हो गए या जो भी मुल्हिद हो गए, यानी जो लोग भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते हैं या जमीन और आसमान को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया नहीं मानते, बस एक ब्लास्ट हुआ जमीन आसमान बन गए। तो अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून, तो जिन बातों से उनको डराया जाता है, मुअरिज़ून, उससे वो एराज करते हैं। जिन बातों से उन्हें डराया जाता है उससे वो एराज करते हैं। अब यहां से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है दलील दे रहे हैं, और दलील देकर जो है उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुम जो है अल्लाह के अलावा जिनकी परस्तिश करते हो उसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? क्या आया तुम्हारे पास कोई नकली दलील है कि जो है तुम नरेट कर सको कि पिछले अंबिया ये कहते थे, या कोई अकली दलील है? क्या कोई किताब में इससे पहले तौरेत, जबूर, इंजील जो नाजिल हुई उन किताबों में इसका जिक्र है कि तुम अल्लाह के अलावा जो है फुला फुला की इबादत करो? वो तमाम सवालात हैं, इंशाल्लाह हम उसको कल अगली क्लास में देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि कुरान करीम को समझकर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।